उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोच रही है। जिस तरह से सरकार का काम चल रहा है, चाहे आप महंगाई की बात कर लें, चाहे आप बात कर लें यहाँ पर अपराध की, उत्तर प्रदेश में जनता का क्या सोचना है, जनता के साथ हम खड़े हुए हैं। क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। अच्छा, तो कहाँ आप क्या करते हैं? हम फार्मेसी किए हैं, बी फार्मा, एम फार्मा, और इस समय बेरोजगारी से गुजर रहे हैं। हर तरीके के दर से गुजर रहे हैं। हाई क्यों लेवल पर हाँ। कोई वैकेंसी नहीं आई है 4-5 सालों से भी, किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं है। अच्छा, मेडिकल फील्ड में कुछ अच्छा। भी। हाँ। क्यों रोजगार को लेकर के भाई साहब कह रहे हैं कि बेरोजगारी से, बड़ा परेशान है। आपका क्या कहना है? बेरोजगार, आप भी युवा हैं, आपको कहीं नौकरी चाकरी लगी कि नहीं लगी है? देखिए, मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है, मैं लखनऊ से हूँ। मैं एक भारत का नौजवान हूँ। 2014 में जब मोदी जी आए थे, बहुत बड़े सपने लेके आए थे कि युवाओं को हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम युवाओं की खुशहाली के लिए काम करेंगे। पर आज सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित है सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो वो इस देश का और उत्तर प्रदेश का युवा है। डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार चल रही है, ना केंद्र में और ना ही स्टेट में एक भी नौकरी नहीं निकल, जो नौकरियां निकलती हैं वो पूरी नहीं होती आएंगे है। आपके पास और भी लोग हैं, और भी युवा हैं। जैसे अब बेरोजगारी का मुद्दा छिड़ गया है, एक भाई साहब हैं अभी पीड़ित हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या उम्र होगी भाई साहब? 33। 33। आप नौकरी चाकरी करते हैं? क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते जी। हैं। क्यों बिजनेस करते हैं? पैशन है आपका कि आपने नौकरी ढूंढने की कोशिश की थी कभी? नहीं, कोशिश की थी लेकिन नौकरी मिली नहीं और ना ही मिलेगी। नहीं मिलेगी। इस सरकार में तो आपको मिलनी नहीं है, उम्मीद नहीं है क्योंकि निजीकरण हो रहा है। अच्छा। हर तरह से ऊपर से लगा के नीचे तक नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, और जो रोजगार है वो भी बेरोजगार हुए जा रहे हैं इस सरकार में। तो निजीकरण से एक तो फायदा होगा ना, कुछ प्राइवेट नौकरी तो मिल ही जाएगी फायदा लोगों हो रहा है, जीडीपी बढ़ गई, गैस डीजल पेट्रोल ये जीडीपी बढ़ी है। अच्छा। बाकी ग्रोथ गिर गई है उनकी। अच्छा। यही कर रही सरकार योगी मोदी, राम नाम के नाम पे लूटे ले रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। हिंदू और कुछ बचा ही मुस्लिम नहीं है। करा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि राम नाम का नाम काफी भुना चुके हैं। अच्छा। बीजेपी वाले विकास की भी तो बात करते थे बहुत ज्यादा ही। विकास की बातें करते हैं, पूरा लखनऊ खोद के रखा हुआ है, धूल उड़ रही है, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, गड्ढे हो रखे हैं। ये इसका जिम्मेदार कौन है भाई? अच्छा। गड्ढे खोद दिए, बस हो गया विकास? अरे उन्हें पाटो तो कम से कम भाई, डेली 50 आदमी मरता है गिर गिर के, महिलाएं गिर रही, रिक्शा बेचारा जा रहा है वो गिर जाता योगी है। जी तो बड़ा बोले थे हर जगह सड़क ही सड़क बनवा देंगे, क्या लगता है आपको? कूलर में बैठ के ना, तखत पे कूलर में बैठ करके बाहर नहीं दिखता है। आप रोड पे जब पैदल साइकिल लेके निकल के देखो गरीब की तरह, तब पता चलेगा आपको। आप जब गिरेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ रोडें खराब हैं। अच्छा। किसी के कागज में लिख करके दे देने से नहीं होता है कि रोडें बन चुकी हैं। ठीक है सर, गाड़ी खड़ी मेरी घुमा दीजिए। आप दिखा देंगे। हाँ, क्या दिखाना चाह रहे हैं? दिखा कार सर खड़ी हुई मेरी, हाँ। 83 रुपीज लीटर डीजल हो गया है सर। डेली 2-4 बढ़ रहा है, हाँ। और काम का कुछ नाम नहीं है। बेरोजगार है। अच्छा, जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, उसको लेकर के आपको रोष है सब अभी? कुछ बेकार हो गया सर, सब कुछ सिस्टम डाउन कर दिया सबका, नीचे से लेकर के। अब तो मालूम है सर, इधर ऐसे गिरावट पकड़ लिया सरकार ने, यूं ऐसे आम आदमी का, यूं ऐसे आम आदमी का। पहले आम आदमी कमा खा लेता था आराम से, सुकून से, कोई दिक्कत नहीं। अब तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबको, मतलब आप सबको डैमेज कर दिया बिल्कुल आपने। नहीं तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। राम मंदिर को लेकर के सरकार ने जो ऐलान किया था, जिसको लेकर के आप लोग कहते थे रोटी खाने की सोचता है, ठीक है, हाँ। केवल रोटी खाने की, वो नहीं मिल रही है, रोटी नहीं वो मिल नहीं मिल रही, जान लीजिए। और भी लोग हैं यहाँ। क्यों भाई साहब, रोटी नहीं मिल रही आपको? ये रोटी मिल रही है, लेकिन जो है जिस तरीके से आदमी की जो पहले का जिस हिसाब से था, लेकिन उस तरीके से नहीं मिल रही रोटी अब आदमी को। अच्छा, जो पहले के हिसाब से थी, जो तमाम सुविधाएं पहले थी, सुविधा बहुत थी, लेकिन इस बार सुविधा नहीं है। बस। इस बार वो सुविधा नहीं है। जी। क्या क्या सुविधा नहीं, कुछ आपको कुछ बता पाएंगे कुछ ऐसा? नहीं, बस जैसे कि जो है, जैसे पहले महंगाई कम थी, अब महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई है बस। और अच्छा, कोई महंगाई को लेकर के बहुत ज्यादा जनता परेशान। क्या करें भाई साहब आप? कड़वा तेल 170 में है। अच्छा। रिफाइंड जो 35-40 में था वो मिलता है साला 80-90 में। अच्छा। कहाँ से गरीब आदमी 100 रुपए कमाता, कहाँ से खिलाएगा आदमी बच्चों को? पहले ये सोचें गवर्नमेंट को। ये तो राम मंदिर की एक अलग बात रही, जो पेट का भोजन है, त्योहार। बहुत सारे लोग का कहना है कि भाई हमारे हमारे प्रभु का भी एक घर होना चाहिए। बहुत सारे लोग का मानना था। घर तो ये तो अलग बात हुई, जब पेट में वालों को अगर 100 रुपए कमा रहा है, 4 बच्चे हैं, अगर उसको खाने को नहीं मिला तो कहाँ से लाएगा 100 रुपए? कितना कर लेगा वो? अब बच्चे नमक रोटी खा के रह रहे हैं बहुतों के घर। घर में देखिए जाके गरीबों के यहाँ, जो एक आदमी कमाने और जो बच्चे मियाँ भी खाने वाले हैं। 100 रुपए रिफाइंड हो गया, 170 में तेल हो गया। महंगाई नहीं है? महंगाई को लेकर के आपको इस समय बहुत ज्यादा पीड़ा है, बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से जो स्थिति? तो आदमी कुछ सोचे भी कि हाँ कि ले, त्योहार का समय है और बढ़ते चला जा रहा तेल पे। त्योहार का भी समय है और जनता इस समय त्योहार भी मनाना चाह रही है। तमाम सारी ईद भी आ रहा है, होली भी आ रहा है, तमाम तरह के त्योहार आ रहे हैं। और आगे चलते हैं। और भाई साहब, आपका क्या कहना है? देखिए, आज आप यहाँ पे जनता का रिव्यू ले रहे हो, ठीक है। आपको मालूम चल गया है कि आज जनता और युवा
महंगाई और बेरोजगारी से बहुत ज्यादा पीड़ित है। नहीं, बहुत सारे युवा हैं, बहुत ज्यादा खुश भी हैं वो। कौन खुश है? और भी जो आप लोग जाइए, घूम के आइए। अभिषेक सिंह जी, आप पत्रकार हैं, आप उत्तर प्रदेश के जनपद, हर जनपद में घूम के आइए। एक भी वर्ग ऐसा नहीं मिलेगा जो इस सरकार में खुश हो। इस सरकार में कौन सा वर्ग खुश है? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महिलाएं खुश हैं? महिलाओं के साथ जो लगातार, आप खुद देख रहे हो, महिला उत्पीड़न हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है। इनके विधायक उन्नाव में क्या किए, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। कर्नाटक में एक मंत्री है भाजपा का, रमेश झरखोली, आपने सुना होगा। उसने एक महिला को नौकरी देने के बदले में उससे गलत चीज किया। मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाह रहा हूँ, कायदे से देखा जाए तो भाजपा के लोग ही बलात्कार कर रहे हैं, विधायक बलात्कार अच्छा, कर तो रहे हैं। आप कौन सी पार्टी चाहते हैं कि और कौन सी पार्टी जो है अच्छा काम करे? समाजवादी पार्टी ही एक विकल्प है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा कराए गए विकास कार्यों को आज भी जनता याद करती है, चाहे मेट्रो हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे स्टेडियम हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ग में हो। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, बात नहीं सुनते। एक बार सुन तो पहले लीजिए, सुनिए, हमारी बात करें। आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बहुत ही बेहतरीन कानून व्यवस्था हुआ था, बिल्कुल हुआ था। मेरा सीधा सीधा कहना है, महिलाओं के लिए 10-90 की व्यवस्था थी, और पुलिस 100 डायल 100 जो आज 112 है, वो वर्ल्ड की 3rd बेस्ट पुलिस आज भी है। वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया है। ये विधानसभा में तो योगी जी ने बोला था लाल टोपी वाले गुंडे होते हैं। देखिए, लाल टोपी वाले गुंडे नहीं, लाल टोपी वाले संघर्ष के आदी होते हैं, वो समाजवादी होते हैं। लाल का क्या कहना है, लाल टोपी वाला गुंडों का निशान है? किस चीज का? ये आपको, आपके जो शरीर में जो रंग बह रहा है वो क्या गुंडई का बह रहा है? जो आपके शरीर में रंग बह रहा है वो गुंडई का बह रहा है? जी नहीं योगी जी, हम लोगों ने कभी भी, हम लोगों ने आज तक किसी गुंडे का समर्थन किया हो तो बताइए। योगी जी के साथ देखिए कौन कौन घूमता है। बृजभूषण सिंह का नाम देख लीजिए, ये विकास दुबे जो था, जिसको फेक एनकाउंटर मरवा दिया गया। मेन चीज मैं कहना चाहता हूँ, आखिर ये विकास दुबे कैसा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनता के बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं इस प्रेजेंट टाइम की जो सरकार है उससे असंतुष्ट हैं, और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकाल था उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। खैर, और भी लोग हैं। दादा, क्या लगता है आपको इस समय, आप खुश हैं इस समय? बहुत खुश है, बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। जो महंगाई है सब चीज से आपको कोई दिक्कत नहीं? महंगाई कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ लोग बहुत ज्यादा परेशान है, कह रहे हैं कि नहीं बहुत दिक्कत। अरे सड़क भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब क्या लाल टोपी मतलब क्या समाजवादी, ये कौन थे? समाजवादी के नेता कौन थे? जहाँ पर उनका घर था वहाँ पर अंबेडकर नगर लिख दिया गया है, उनको पता ही नहीं। और समाजवादी अपने घर पे उन्होंने बना लिया, उनका घर समाजवादी हो गया। अच्छा। हाँ, जहाँ पर ओरिजिनल जो जिसने समाजवादी जो नेता था उसके घर पर इन्होंने क्या किया है? महंगाई अदर्थ जो महंगाई वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सब है, नॉर्मल सब है, और आप संतुष्ट हैं? 90 सब है, बिल्कुल। अरे 1000 रुपए में ये भाजपा के पेट्रोल, ये बताइए जो है 1000 रुपए लीटर बिकना चाहिए। हाँ, एक्सीडेंट अभी एक लड़का मरा है, अभी परसों हमारे यहाँ एक्सीडेंट से, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा, जबरदस्ती लेकर के इधर उधर खोता करते। तो ये चीज जाएंगे तब भी उससे जाएंगे, 1000 रुपए लीटर रहेगा तब नहीं जाएंगे लोग टट्टी करने। एक तरह से नोट को जलाते हैं, और इनका कहना है कि जो पेट्रोल जो महंगा हो रहा है वो तो बाहर मतलब बाहर इंटरनेशनल लेवल पे महंगा हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल वहां से आ रहा है तेल, आप उसको जला रहे हैं। हाँ, नोट को जला रहे हैं। ये कोई, तुम अपने कार्य को करिए, कार्य को करिए। हाँ, कोई विशेष कार्य है उससे, उसके बिना नहीं चल सकता, तब आप पेट्रोल का उपयोग करिए, तब तो मान सकते हैं। ये जो जनता की जो वो थी उस पर इन्होंने बोला। हाँ, आप और भी भाई साहब क्या लगता है आपको? जो लोग अभी कह रहे थे कि महंगाई है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, आपको क्या लग रहा है इस सरकार से कि कुछ दिक्कतें हैं ज्यादा? कोई दिक्कत नहीं है सरकार, कोई दिक्कत नहीं अभी नहीं। सड़क भी बढ़िया बेहतरीन है, हाँ, हर चीज अच्छी हो रही, मगर धीरे धीरे होगी, सब धीरे धीरे होंगी। जी। हाँ। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्यों भाई साहब, क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे अच्छी होंगी। नहीं, सही आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है ही दिक्कत है भाई। जो प्रोजेक्ट आपका मेट्रो का चल रहा था, 2032 का टारगेट है IM रोड पे, 4 साल में कुछ हुआ ही नहीं। वहीं का वहीं रुका पड़ा हुआ है, रिवर फ्रंट वहीं रुका हुआ है। नहीं, इस सड़क को लेकर के क्यों दादा, सड़क को लेकर के लोग अभी कह रहे हैं योगी जी तो तमाम चलाए थे, सड़क तो बढ़िया ही हो गई है ना, क्या दिक्कत है आपको? सड़क कुछ दिक्कत क्या हुई? अभी कुछ नहीं हुआ, केवल झूठा आश्वासन देते हैं इस सरकार। और दूसरी बात, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, और महंगाई इतनी चरम सीमा हो गई। जो तेल कांग्रेस शासन में
मार्च 55 से 60 बिकता था, आज 100 रुपए के लगभग हो गया है। ये एक भाई साहब थे यहाँ पर, वो कह रहे थे कि तेल तो भैया कोई दिक्कत नहीं है हमको, और तेल तो इंटरनेशनल पे महंगा हो तो होगा ही, वो कह रहे थे यहाँ पे। और तेल महंगा होने से सामान महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, खाद महंगी होगी, क्योंकि पेट्रोल महंगा होने से, तेल महंगा होने से जो गाड़ियों से माल आता है सब किराया महंगा हो गया, उन्होंने तो सब सामान महंगा होता जा रहा दिन ब दिन। आदमी परेशान है, हर दुकानदार कहता है कि भाई परेशान है, हर व्यापारी कहता है परेशान है, प्रॉपर्टी वाले तो कहते हैं मकान में बने रखे हैं, नहीं बिक रहे हैं। समझे, हम खुद जमीन काम करते हैं, प्रॉपर्टी का करोड़ों रुपये फंसा हुआ, नहीं बिक रहा माल, क्या करें। जो मकान बना के हम 25 लाख बेचते हैं, हम 22 लाख बिक जा, नहीं बिक रहा। नोटबंदी आया तो उसका अभी तक असर आपको बहुत बड़ा असर है, चलता रहेगा। अच्छे बताया था अच्छे दिन आ रहे हैं, तो आ तो गए अच्छे दिन, क्या है। सबका साथ सबका विकास कहा, सबका साथ सबका विकास, विकास की बात हो, सबका साथ नहीं, सबका साथ सबका विकास कहा था उन्होंने, तो सबका साथ तो विकास तो कहा उन्होंने, तो नारा दिया, मगर सबका नाश हो रहा है, उनका विकास हो रहा है, उनका विकास हो रहा है। ये एक जनता थी, उस जनता का कहना था। खैर और भी लोग हैं यहाँ पर आसपास। भाई साहब, अभी भाई साहब ने कहा कि जनता का नाश हो रहा है और उनका विकास हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, सीधी सी बात है, आपने अभी तक इतने लोगों से आपने पूछा है, शायद ही एक आध दो अंधभक्त होंगे जो ये बोल रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ना दाम देश के लिए अच्छा है। आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? शास्त्रीय संगीत का कोर्स कर रहे हैं। शास्त्रीय संगीत का कोर्स कर रहे हैं। आप ये बताइए, जिस तरह की सरकार के कार्यकाल चल रही है, तमाम लोग विरोध जता रहे हैं, मगर कुछ लोग इसमें अभी पक्ष में भी थे। उनका कहना था, जैसे महंगाई की बात थी, उनका कहना था कि नहीं पेट्रोल इंटरनेशनल पे महंगा है तो भाई यहाँ पे महंगा होगा। बहुत सारे लोग असंतुष्ट हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग का कहना है कि नहीं यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है सरकार जो काम कर रही है, चाहे अगर मंदिर की बात की जाए या विकास की बात किया जाए, सरकार से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, महंगाई तो हो रही, खैर पेट्रोल का दाम बढ़ा है, उससे सबको परेशानी हो रही। खैर हम भी पहले गाड़ी से चलते थे, साइकिल से चल रहे हैं। ये वास्तव में ये रियलिटी यही है कि सच्चाई यही है कि पैसे की वजह से या तेल की वजह से जो भी हमको इसको अपनाना पड़ा कि ये रहेगा तो सही रहेगा। अच्छा, तो एक साइकिल कहीं से स्वस्थ भी रहता है। और भी लोग हैं। भैया ये बताइए, अभी यहाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, आपको कुछ लग रहा है कुछ दिक्कतें हैं क्या? तो भाई बहुत ज्यादा पैदा हो गई हैं। अब पेट्रोल बढ़ जाने से बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। पेट्रोल आप चाह रहे हैं कि कम हो जाए? थोड़ा बहुत जरूरी है भाई कम होना। हम लोगों की जेबों पे बहुत भारी असर पड़ा है पेट्रोल से जी। क्योंकि जो डेली यूज कर रहे हैं गाड़ियां, उनको तो भाई काफी बर्डन पड़ेगा ना। और जब हम महंगा खरीदेंगे तो सीधी बात है, अगर वर्किंग कर रहे हैं तो उसमें भी चार्जेस बढ़ा के लेंगे, तो हर चीज पे फर्क पड़ेगा उसका। ऐसा नहीं कि मुझे ही फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम भी और सारी जो योजनाएं हैं सरकारी, कुछ आपको लग रहा है कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया ठीक है। बाकी जो पेट्रोल महंगा है उसको लेकर पब्लिक को सहूलियत मिलना चाहिए, सरकार अपने चलती रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बहुत महंगी हुई है। पेट्रोल बढ़ जाने से बाकी भी खाने पीने की चीजों पे भी असर पड़ा है। खैर और भी लोग थे यहाँ पर, बाकी हम बात करेंगे आगे। तो ये जनता थी, जनता का कहना था कि कहीं ना कहीं जो महंगाई है उससे जनता ग्रसित है। सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि जो पेट्रोल महंगा हुआ है उससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन के साथ में और तमाम सारी चीजें और सारी चीजें में दिक्कतें आ रही हैं। बहरहाल मैं अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन राजवेंद्र यादव के साथ, प्राइम टीवी।